नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने बचपन में एक कहानी अवश्य सुनी होगी कि एक पतली लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन यदि बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी जाएं, एक गट्ठर बना दिया जाए, तो उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। ठीक वैसे ही यदि समस्याओं में हम अकेले खड़े होते हैं तो हमारा टूटना, निराश होना, थकना, हारना बहुत लाजमी होता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं जिससे बाहर निकलना सहज नहीं होता। लेकिन यदि हमारे पीछे एक परिवार है जो हमें मोरल रूप से सपोर्ट करता है, यदि वो परिवार हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है, तो निश्चित रूप से बड़ी बाधा को भी हम सहज रूप से पार कर लेते हैं। समाधान आपका एक ऐसा ही परिवार है जो हर समय आपके साथ है, आपके सुख में, आपके दुख में, आपके जय में, आपके पराजय में, आपकी निंदा में, आपकी स्तुति में। हम हमेशा आपके साथ हैं, ये परिवार आपके साथ है और हमें हमेशा समाधान देने के लिए हमारे साथ रहते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, वो स्टोरी मुझे याद आ रही थी कि वास्तव में यदि अकेला व्यक्ति होता है तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है उसे, और उसे लगता है कि मैं किसके लिए करूं, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब उसके साथ कोई होता है, एक परिवार होता है जो मोरल रूप से उसे सपोर्ट प्रदान करता है, साथ देता है, तो उसे लगता है कि मेरे साथ एक बड़ा परिवार है, तो बड़ी से बड़ी बाधा भी सहज हो जाती है। ऑटोमेटिकली जहाँ परिवार में बहुत प्यार है, जहाँ बहुत अपनापन है और कोऑपरेशन की बहुत अच्छी फीलिंग है, वहाँ स्वतः ही मनुष्य की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और जहाँ मनुष्य अकेला है, यदि उसके परिवार वाले उसे साथ न दे रहे हों, तो इधर से जो नेगेटिव एनर्जी उसे आ रही है वो उसको बहुत वीक कर देती है और समस्याएं उसे, बहुत छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी नज़र आने लगती है। इसलिए अगर अपनों से पॉजिटिविटी मिले, उसमें भी विशेष रूप से स्नेह और घर में खुशी का माहौल, अपनापन, तो बात ही कुछ और है। बस बहुत सारी बातें तो रहेंगी नहीं। मनुष्य की मनोस्थिति जब बहुत सुंदर हो जाती है तो वास्तव में समस्याओं का फोर्स बहुत डाउन हो जाता है। बिल्कुल। और व्यक्ति तब बहुत ज़्यादा टूट जाता है जब अपने ही साथ छोड़ जाते हैं, जब अपने ही धोखा दे देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास उसे अपनों पे ही होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब कभी परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई बात आती है तो पूरा परिवार एकजुट होकर के उसे मदद करे, सहयोग। और बस आजकल यही सबसे बड़ी विडंबना हो गई है परिवारों में, समाज में, कि अपनों से बहुत कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। देखिए, मनुष्य दूसरों की, चाहे वो 1000 लोग हों, उनकी 1000 बात सुनकर भी उसको इग्नोर कर सकता है, उसमें अपनी स्थिति को बहुत सुंदर रख सकता है। लेकिन अगर अपना एक व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा हो तो मनुष्य का मनोबल बहुत डाउन हो जाता है और फिर उसको उससे मैनेज करने में ही सारी शक्तियां लगा देनी पड़ती, क्योंकि वो अपना है और वो सदा का साथी है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि परिवार एकजुट हों, उनमें बहुत ज़्यादा शांति, प्रेम, अपनापन, खुशी का माहौल हो, तो वास्तव में समस्याएं कुछ रहेंगी ही नहीं। बिल्कुल। भ्राता जी, जो हमारे पास फ़ोन कॉल आया था उसकी ओर मैं लिए चलता हूँ आपको। परली से हमें भैरव नाथ जी ने फ़ोन किया था और कहते हैं कि भ्राता जी, समाधान कार्यक्रम से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरा अपने साथी टीचर से 4 महीने पहले झगड़ा हो गया था। मैंने आपके कार्यक्रम समाधान में क्षमा करने और क्षमा मांगने की बात सुनी तो मैंने सुबह उठकर यह प्रयोग किया। 4 दिन मैंने ये प्रयोग किया और 5वें दिन मेरे साथी टीचर का फ़ोन आ गया कि मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हुई थी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, उसके साथी टीचर ने कहा। मुझे अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये चमत्कार कैसे हो गया। मैं उनसे मिलने जा ही रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे रोका कि आप मत जाओ, घर में कुछ काम है। मैं नहीं जा पाया तो वो खुद ब खुद मेरे घर चले आए। सचमुच राजयोग के प्रयोग अद्भुत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, क्षमा एक ऐसी सुंदर चीज़ है कि दूसरे के मन को शांत करके उसके विचारों को बदलने की शक्ति है क्षमा में। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस इसके हमारे पास आते हैं। एक बहुत अच्छा बेंगलोर का अनुभव था कि 2 फ्रेंड आपस में, और एक ने दूसरे को 50,000 रुपये दिए थे, उसको ज़रूरत थी, उसने कहा मैं लौटा दूंगा। अभी आजकल पैसा एक ऐसी बहुत बड़ी माया बन गया है, एक ऐसा स्वार्थ इसमें समा गया है
कि देने वाला देना नहीं चाहता है। अब उसने न देने की इच्छा रख ली और धीरे धीरे इसका फ़ोन भी नहीं उठाता था वो। भाई एक तो ये है मनुष्य अच्छा है, वो कहता है अच्छा भाई दे देता हूँ, मैं नहीं इंतज़ाम कर रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, आप मुझे कोऑपरेट करें, मुझे क्षमा करें। एक तो ये भावना हो तो मनुष्य का प्यार बना रहता है, लेकिन वो फ़ोन ही ना उठाए तो फिर इसने भी हार के छोड़ दिया कि चलो मेरे 50,000 गए भाई, फ्रेंडशिप भी गई और 50,000 रुपये भी दिए। इसलिए कई लोग आजकल कहते हैं कि फ्रेंडशिप में पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फ्रेंडशिप बिल्कुल टूट जाती है, शत्रुता में बदल जाती है। तो ऐसे ही एक क्लास में उसको भी पता चल गया कि क्षमा कर देना चाहिए। तो इसके मन में भी अपने दोस्त के प्रति बहुत कटुता थी, थोड़ा तो रहता ही है, 50,000 है भाई। तो इसने क्लास सुनकर उसको क्षमादान कर दिया और क्लास चली रही थी। इसी बीच में जो एक्सपेरिमेंट कराया कि जिनके लिए भी तुम्हारे मन में कुछ भी ऐसा वैसा हो, किसने पैसा न दिया हो, बुरे शब्द बोले हो, अपमान किया, उन्हें क्षमा कर दो। इसने वहीं उसको क्षमा कर दिया और क्लास चली रही थी तो उसके मिस कॉल आए बहुत सारे। अब ये तो क्लास में बिजी था, फिर SMS भी आए कि मेरे से बात करो जल्दी, मेरे से बात करो जल्दी। ये बाहर आते ही इसने देखा और बात की तो उसने भी यही बिल्कुल यही वृत्तांत है कि क्षमा मांगी और कहा मैं आपके पैसे अभी दे देता हूँ। अगले दिन उसने पैसे लौटा दिए। तो देखिए संघर्ष कितना बढ़ सकता है धन के लिए, लेकिन एक छोटी सी टेक्निक कि क्षमा कर देना, इससे हमारा चित्त निर्मल होता है और कैसे ये बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर देता है। तो इससे हमारी ये समझ में आ जाता है और सभी हमारे दर्शकों को ये जान लेना चाहिए कि मन की श्रेष्ठ भावनाओं की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। मान लीजिए वर्षों से कोई मुझे परेशान करता आ रहा है, मेरे साथ गाली गलौज करता आ रहा है, मेरे रास्ते में कांटे बोता आ रहा है, गड्ढे खोदता आ रहा है, मेरे लिए बुरा बुरा बोलता आ रहा है, या पैसे की बात है कि पैसे ले लिए रिटर्न नहीं करा, मतलब लगातार मेरे साथ बहुत कटु व्यवहार। तो ऐसे में क्षमा करना थोड़ा सा कठिन नहीं लगता? बिल्कुल कठिन है, बिल्कुल बहुत कठिन है। इसमें तो किसी को महात्मा बुद्ध जैसा ही बनना पड़ेगा जिसके सामने उसका चचेरा भाई देवदत्त लंबे काल तक के परीक्षा के रूप में खड़ा रहा। फिर वो भी संग में आ गया देवदत्त भी, और उसने संग को तोड़ दिया, अपना अलग बना लिया और महात्मा बुद्ध को जहाँ तहाँ कष्ट देने का उसने संपूर्ण जितना हो सकता था प्रयास किया। क्योंकि राजकुमार था तो बहुत सारी चीज़ें थी। कभी तो हाथी को एकदम जब बिगड़े हुए हाथी को भेज दिया महात्मा बुद्ध को मारने के लिए। लेकिन देखिए सहनशीलता की शक्ति, वाइब्रेशंस की शक्ति, मनुष्य की आत्मिक शक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि दूसरे की कोई भी ऐसी चीज़ महात्मा बुद्ध को कुछ हानि नहीं पहुंचा पाई। आखिर वो हारा, उसकी मृत्यु भी पता नहीं कैसे सुसाइड करने से उसके हुई और महात्मा बुद्ध जीवित है आज तक भी। तो वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति तो चाहिए क्षमा करने के लिए, लेकिन हमें अपने स्पिरिचुअल लेवल को ऊंचा तो उठाना ही पड़ेगा। इसकी तो बहुत आवश्यकता है क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा था, वी वर परफेक्ट, हमारे अंदर शक्तियाँ बहुत थी, प्योरिटी बहुत थी, सद्गुण भी बहुत थे और धीरे धीरे उनमें गिरावट आई है और अब ये लेवल बहुत नीचे आ गया है। तो क्योंकि परफेक्ट हम थे और पुनः हमारी परफेक्शन हमें पुल कर रही है और वो पुल करेगी, क्योंकि जिस चीज़ का मनुष्य ने एक रसास्वादन कर लिया होता है वो एक अनकॉन्शियस माइंड में भी जो दबी रहती है वो काम करते हैं। माना कि हम बहुत ही प्योर थे, बहुत ही परफेक्ट थे, बहुत ऊंची स्टेज में थे, लेकिन अभी हमारी स्थिति वैसी नहीं है, तो मन में बहुत विचार चलते ही हैं, घृणा के भाव आ ही जाते हैं, नफरत के भाव आ जाते हैं और क्षमा करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कैसे किया जाए? देखिए ये सब भाव तो रख के देख लिया, घृणा भाव भी रख के देखा, नफरत और उल्टे विचार भी करके देखे। आजकल लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, आजकल कोर्ट्स के केसेस तो कितने बढ़ते जा रहे हैं, रोज कोर्ट 2-4 एक जगह पर और केस रोज आने वाले, उनकी भरमार लगी हुई है। सब ने देख लिया, परेशानी बढ़ती ही है। तो अगर मनुष्य सचमुच अपने चित्त की शांति चाहता है, अगर वो चाहता है उसका कारोबार भी ठीक चले, उसकी समस्याएं भी सहज समाधान हो जाएं और कुछ गड़बड़ भी ना हो, नहीं तो मारकाट होती हैं, परिवारों के लोग मर जाते हैं, होता सब परिवारों में अपनों से है, अपनों से अपनों को ज़्यादा कष्ट मिल रहा है ना आजकल, और विशेष रूप से संपत्ति के लिए। तो इसमें ये सब करके तो देख लिया, कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, दुविधाएं बढ़ती हैं, मतभेद बढ़ते हैं, दूरियाँ बढ़ती हैं। तो
हमें सोचना ही चाहिए कि एक सरलतम उपाय अपने चित्त को शुद्ध करके भावनाएं श्रेष्ठ रखना, क्षमा कर देना, प्रेम के वाइब्रेशंस भेजना, यू आर गुड सोल्स, ऐसा एक फीलिंग देना दूसरों को। तो तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता जब तक दूसरे मनुष्य के मन के भाव बदल न जाएं, जब तक उसके विचार ठीक न हो जाएं, पॉजिटिव न हो जाएं। और इसके लिए ये क्षमा भाव एक प्रेम सुंदर भाव, चीज है, शुभ एक सूक्ष्म भाव, चीज है बिल्कुल, जो एक आध्यात्मिक तरीका भ्राता जी आप कह रहे हैं। लेकिन संसार में अब तक हम ऐसा सुनते आए हैं, मानते आए हैं, करते भी आए हैं कि अन्याय को सहना भी एक प्रकार का अपराध है, और जितना ज्यादा हम अन्याय को सहते जाते हैं उतना ज्यादा सामने वाला और भी ज्यादा पाप करता जाता है। और ये भी कहा जाता है कि लात के भूत बात से नहीं मानते। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये है कि हमें सिचुएशन को देख लेना है। क्षमा करने में भी हमें परख शक्ति का प्रयोग कर लेना है। एक बच्चे को माँ बाप क्षमा करते हैं, लेकिन अगर बच्चा क्षमा करने से बिगड़ रहा है, ये देख लिया कि इसको हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, तो ये बिगड़ता जा रहा है, तो वहाँ अपने क्षमा भाव को छोड़कर हमें दूसरा भाव अपनाना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो। हमारा लक्ष्य है कल्याण करना। इतिहास इस बात का गवाह है। बहुत सारे छोटे राजाओं में भी, बड़े सम्राटों में भी ये बात हुई। जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, न केवल वो शक्तिशाली सम्राट थे लेकिन बड़े उदार और क्षमाशील भी थे। मोहम्मद गौरी को भी कहते हैं उसने कई बार क्षमा किया, औरों को भी कई बार क्षमा किया, लेकिन क्षमा का जो रिटर्न देना था दूसरों को, जो उसका उपकार का बदला चुकाना था, वो लोगों ने नहीं किया। छोटे राजाओं में बहुत बार हुआ, कई बार उनको क्षमा कर दिया, जब उनका नंबर आया तो उन्होंने इनको नष्ट कर दिया। और इसे ही इतिहास में भारतीय इतिहासकारों ने बहुत बड़ी गलती माना। ये सचमुच गलती इसलिए मानी गई कि परख शक्ति नहीं है। देखो, क्षमा भी अधिक से अधिक 3 बार करना चाहिए, लेकिन पहली बार क्षमा करके देख लेना चाहिए। अगर एक आक्रमणकारी एक बार उसने आक्रमण किया और माफ़ी मांगने लगा, उसको अरेस्ट कर लिया गया और लगता था उसको मेरी मौत निकट है, और उसने माफ़ी मांगी, चरण छू लिए, पैर धो दिए और उसने क्षमा कर दिया, लेकिन अगर वो दोबारा अटैक कर रहा है तो सम्राट को सोचना ही चाहिए कि ये व्यक्ति, इसके मनोभाव, इसकी कुछ कामनाएं कुछ अलग हैं, तो उसको वहीं क्षमा भाव बदल देना चाहिए। फिर तो वो चाणक्य नीति अपनानी चाहिए कि जो सिर उठा रहा है उसका सिर खत्म कर दिया जाए। तो ये इसीलिए कहा गया उन लोगों ने, क्योंकि चाणक्य जैसे जो लोग थे वो बहुत बुद्धिमान थे, राजनीति के असली मर्म को जानने वाले थे। वो देखते थे कि राजाओं में एक आकांक्षा होती है, वो भले ही वहाँ जान बचाने के लिए क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन अंदर से वो क्षमा नहीं मांग रहे हैं। उनके अंदर गुड रियलाइजेशन या गुड फीलिंग कुछ नहीं है। वो उपकार नहीं मान रहे कि इसने हमारा राज्य लौटा दिया या इसने हमें जीवन लौटा दिया। लेकिन भारत के कई सम्राट इसके लिए बहुत मतलब महान रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत महान रहा है, तो अशोक भी बहुत महान रहे हैं, ऐसे बहुत सारे, पृथ्वीराज चौहान बहुत महान हुए हैं। समय का भी फेर था। तो हमें इसमें देख लेना चाहिए कि अगर हमारी क्षमा भाव दूसरों का उपकार नहीं कर रही है या देश के लिए कहीं कल्याणकारी नहीं हो रही है, तो हमें क्षमा भाव को छोड़ के दूसरा भाव अपनाना पड़ेगा जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो। बिल्कुल। तो 2 बातें होंगी भ्राती जी, या तो हम गौतम बुद्ध जी की तरह बहुत ज़्यादा एक आध्यात्मिक ऊंचाई पर हों, और यदि हम नहीं हैं तो फिर हमें दोनों तरीके अपना लेने चाहिए सामने वाले व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए। हाँ, फील्ड अलग अलग हैं। एक घर में बच्चा है, वो बार बार गलती कर रहा है, माँ बाप के सामने है, उसे क्या करें। एक किसी राज्य की बात है, कोई शत्रु बार बार आक्रमण कर रहा है, हम उसे क्षमा कर रहे, वो एक दूसरा फील्ड है। महात्मा बुद्ध के सामने एक तीसरा फील्ड था कि वो धर्म का क्षेत्र था और देवदत्त उसमें बाधा डाल रहा था, अपने को उसका नेता बनाना चाहता। तो अलग अलग फील्ड हैं। अध्यात्म के फील्ड में क्षमाशील होने से मनुष्य बहुत आगे निकल जाता है। बच्चों के फील्ड में बहुत क्षमाशील होने से बच्चे बिगड़ सकते हैं। और जो राज की बात है, लड़ाई युद्धों की बात है, उसमें बहुत सोच समझ के परिणाम देखकर, एक बार क्षमा कर दिया, उसका परिणाम देख लिया जाए। वहाँ तो 3 बार की भी जरूरत नहीं, एक ही बार में अगर परिणाम बिल्कुल विपरीत आता है तो फिर क्षमा भाव छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। भ्राता जी, मुझे एक बात याद आ रही है। स्वामी राम जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं भारत के सन, वो एक बार जापान की ओर जा रहे थे। नाव में एक बौद्ध धर्म को मानने वाला बच्चा भी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि तुम सब बौद्ध धर्म को मानते हो, गौतम बुद्ध तो भारत में हुए हैं, यदि वो भारत से जापान
भगवान की ओर आते तो तुम क्या करते? तो उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल पलक पावड़े बिछा देता, जिस प्रकार से भी हो सकता था उनकी सेवा करता या उनका जो भी है स्वागत सम्मान करता। और फिर स्वामी राम ने पुनः कहा कि यदि गौतम बुद्ध आपके देश पे आक्रमण करने के लिए आते तो क्या करते? तो वो बालक तिलमिला गया, उसने कहा तब तो मैं तलवार खींच लेता और उनका सिर कलम कर देता। तो शायद जो आप बात कह रहे हैं, हर फील्ड के लिए हमें इन बातों को समझना होगा। बिल्कुल। भ्राता जी, जहाँ तक आध्यात्मिकता की बात है और क्षमा करने वाली बात है, वो किस प्रकार से हम करें? जैसे इन्होंने अपना एक सुंदर अनुभव सुनाया कि मैंने क्षमा किया और एक अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे साथ यदि कुछ ऐसा हो रहा है और अब तक हमने हर प्रकार की विधियां करके देख ली, टिट फॉर टैट करके देख लिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो ये जो विधि आपने बताई है उसे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं ताकि वो भी घर बैठे से कर सकें। देखिए, एक तो हमारी भावनाओं में जितनी पावर होती है पीछे, उतनी भावनाएं इफेक्टिवली काम करती हैं। मान लो एक व्यक्ति का स्पिरिचुअल लेवल बहुत ही लो है, उसके पास शक्तियां बहुत कम हैं और वो भी क्षमा कर रहा है, तो उसकी क्षमा को लोग मजाक लेंगे, उसकी क्षमा इफेक्टिव नहीं होगी। दूसरा व्यक्ति है, उसका स्पिरिचुअल लेवल बीच तक पहुंचा है, कुछ फील्ड में उसकी क्षमा बड़ी काम करेगी, लोग बदलते नजर आएंगे। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत शक्तियां हैं, बहुत प्योरिटी है और जिसने विश्व कल्याण की भावना से अपने मन को भरपूर कर लिया है, जिसके मन में किसी के लिए भी घृणा भाव नहीं रहा है, बदले की भावना नहीं रही है, किसी को कष्ट देने की कोई इच्छा नहीं रही है, ऐसा व्यक्ति जब दूसरों के लिए शुभ भावनाएं रखता है या उन्हें क्षमा कर देता है तो बहुत ही प्रभावशाली रूप से इसका काम होता है। दूसरों में एक बहुत विशाल परिवर्तन होते हैं और दूसरे लोग इनकी महानताओं को नमस्कार करते हैं, मजाक नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे ये तो कायर है, ये तो कमज़ोर है, बदला नहीं ले सकता तो क्षमा कर रहा है, ऐसे कुछ होता नहीं है तो चलो सोच रहा है क्षमा कर देते हैं, ये कमज़ोर है, ये ऐसा वैसा बात करते हैं। लेकिन लोग ये बात कहते जरूर हैं। जो बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है उसकी क्षमा उसकी महानता मानी जाएगी। जिसका लेवल बहुत डाउन है, बहुत लो है, उसकी क्षमाशीलता दूसरों के लिए हंसी मजाक का कारण बन जाएगी। तो पहली ज़रूरत है हम योग शक्ति के द्वारा, राजयोग के द्वारा अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाएं, यानी अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं। फिर जब हम किसी भी आत्मा के लिए प्रेम के और शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस भेजेंगे तो ये वाइब्रेशंस तुरंत उन पर काम करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक श्रेष्ठ योगी की शुभ भावनाएं दूसरों में परिवर्तन न लाएं। थोड़ा बहुत समय लग सकता है, डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति में उस कड़े संस्कार का कितना फोर्स है, कितनी कटुता है, कितनी गहरी जड़ें जमा चुके हैं वो संस्कार उसके अंदर। लेकिन एक महान आत्मा की शुभ भावनाएं तेजी से काम करती हैं, इसलिए हम अपने योग की शक्ति को बहुत बढ़ाएं, फिर हमारी शुभ भावनाएं और क्षमा भाव सचमुच हमारी महानता होंगी और ये दूसरों पे काम करेंगे। इसलिए इसके साथ हम पहले दूसरों को स्वमान के अच्छे वाइब्रेशंस भेजा करें। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने कुछ भी हमसे उसका हिसाब किताब है, वो हमें कष्ट पहुंचा रहा है, हम पहले उसको ऐसी भावनाएं भेजेंगे, ही और सी इज ए गुड पर्सन, बहुत महान है वो व्यक्ति, हम दोनों ही भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ब्रदर्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये गुड फीलिंग, हम एक हैं, अपनापन इससे आएगा। और अपने को लाए, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे तो सबका कल्याण करना है, भगवान ने मुझे बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है सबका कल्याण करने की, तो मुझसे तो सबको अच्छी फीलिंग्स ही जानी चाहिए, वो मेरा अच्छा मित्र है। ऐसा करके फिर क्षमा करें उसको कि तुमने जो कुछ भी हमारे साथ किया अज्ञानवश किया है, तुम्हारी गलती नहीं, उन मनोविकारों की गलती है, क्रोध की गलती है, अहम की गलती है, जिसने तुम्हें ये कराया, प्रेरित किया कराने के लिए, हम तुम्हें सच्चे मन से क्षमा करते हैं। तो हमारे ये गुड वाइब्रेशंस, ये हमारी बहुत एक डीप
फीलिंग्स हैं, स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं, उसके विचारों को बदलेंगी, उसके ईगो को डाउन करेंगी, उसके क्रोध को शांत करेंगी और वो व्यक्ति बदलेगा। बिल्कुल, इस तरीके को जरूर हमारे दर्शक अपनाएं और देखें कि इसका क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि अब तक कटुता रख के तो देख ही लिया, लेकिन अब एक क्षमा भाव का भी प्रयोग करके देखें ताकि एक निर्मल जो हमारे संबंध हैं वो बन सकें। भ्राता जी, ये भैरवनाथ जी ने आगे भी लिखा है कि भ्राता जी, मेरा एक अनुरोध है कि मैं स्कूल में टीचर हूँ, 9 बजे हमारा स्कूल लगता है तो मुझे 8:45 बजे घर से निकलना पड़ता है। मैं केवल संडे को ही समाधान देख पाता हूँ। मैं अपने हेडमास्टर से छुट्टी लेकर पिछले 8-10 दिनों से लेट स्कूल जा रहा हूँ ताकि समाधान देख सकूं और अपने प्रश्न का उत्तर भी सुन सकूं। अनुरोध है कि या तो इसका प्रसारण थोड़ा पहले करें या शाम को अथवा रात्रि को इसका पुनः प्रसारण करें। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहेंगे, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन तक इनकी बात ये पहुंचा दी जाए, क्योंकि बहुत इफेक्टिव हो रहा है, बहुत ही लोग इससे सीख रहे हैं, जैसे हमें फीडबैक आ रही है, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समस्याओं का तो एकदम गुलाम होता जा रहा है। जैसा कि लोगों से कांटेक्ट होता है, जिससे बात करो तो बहुत कम लोग ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, संतुष्ट हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपनी दुख भरी व्यथा की गाथा सुनाते ही रहते हैं। इसलिए हम तो चाहते ही ये हैं कि समाधान कार्यक्रम से हर व्यक्ति को सुंदर समाधान मिल जाए और हर व्यक्ति ऐसा कैपेबल हो जाए कि वो दूसरों की ओर न देखे, उसको पता चले, उसको ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो ये समस्या मेरे सामने है इसका समाधान तो मेरे पास है और ये है, इसको कर लूँ तो मुझे समस्याओं के बारे में टेंस होने की, चिंतित होने की, भारी हो जाने की, अनिद्रा का शिकार होने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये समस्या तो गई की गई। तो बहुत अच्छा है अगर रिपीट किया जाए रात को, एक ऐसे समय रात को 9:30 का समय रख लिया जाए तो अधिकतर लोग कामकाज से फ्री होकर घरों में आ जाते हैं, बहुत फायदा होगा। और भैरवनाथ जी को हम ये भी कहेंगे भ्राता जी कि 8-10 दिन से स्कूल लेट जा रहे हैं तो कृपया लेट ना जाएं, क्योंकि बच्चों को भी बहुत नुकसान होगा। कि अपने समय पे ही स्कूल जाया करें ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और बहुत इनोसेंटली इन्होंने 2 आगे भी प्रश्न किए हैं भ्राता जी। पहला ये किया है कि मैं पीस ऑफ माइंड चैनल में ही रोज सुबह 5 बजे मुरली सुनता हूँ, सेंटर पर नहीं जाता, क्या ये बाबा की श्रीमत है? देखिए, मुरली चैनल पे सुन लेना ठीक है, आपको पता चल जाएगा आज ईश्वरीय महावाक्य क्या हैं, आज भगवान का हमारे लिए क्या कहना है, किस तरह वो अमृत बांटता है। लेकिन अमृत पीने का रस वो तो तभी आएगा ना कोई पिलाए। और जब हम एक क्लास में एक साथ कलेक्टिवली एक समूह में वहाँ पर बैठते हैं और उससे पहले योग अभ्यास चलता है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है, तो वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर बन जाते हैं। और न केवल ईश्वरीय महावाक्य सुनने तक हमारा लक्ष्य है, लेकिन उनको जीवन में अपना लेना, उनका एक बहुत ज़्यादा सुख और अलौकिक रस जीवन में भर लेना, क्योंकि वो एक एक महावाक्य केवल ज्ञान वृद्धि के लिए नहीं, वो सुखों की वृद्धि के लिए है। तो मैं तो इनको कहूँगा, ठीक है ये सवेरे भी सुन लिया करें, लेकिन दोबारा भी क्लास में अवश्य जाएं। क्लास में जाने का महत्व ही अपना है। इससे सवेरे उठकर इनके अंदर चुस्ती रहेगी। देखिए, अगर ये सोचेंगे कि मैं तो 5 बजे सुन ही लेता हूँ, तो ज़रूर ये पीछे सो जाएंगे, सुस्ती आएगी, बिल्कुल ठंडे होने लगेंगे, लेजीनेस आएगी। लेकिन अगर इन्हें है कि नहीं मुझे तो एक्टिव रहना है, तो ये वहाँ जाएंगे। और फिर इनका जो 8 बजे तक का समय होगा, 7:30 तक का समय, वो इनके लिए ऐसा होगा जैसे इनको एनर्जेटिक कर दिया। जैसे पहले किसी को सवेरे उठते ही बच्चों को हनी चखा देते थे ना, थोड़ा सा चटा दिया तो लगता था एकदम फ्रेश हो गए, ताजगी आ गई। तो ये स्पिरिचुअल पावर बढ़ने का एक बहुत अच्छा समय 1 घंटा और होता है। ये ज़्यादा समय न दें तो 6:30 से 7:30 अवश्य 1 घंटे का समय ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए केंद्र पर जाएं। इससे संगठन का बल इनको मिलेगा। और अगर हर व्यक्ति यही सोचने लगे कि मैं तो देख लूँगा, नेट पे देख लूँगा या पढ़ लूँगा,
तो इससे तो हमारी जो एक संगठित शक्ति है वो अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए हमारा इनसे नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि ये जाएं। और वैसे भ्राता जी, जैसे कोई प्राइवेट पढ़े और कोई कॉलेज में रेगुलर जाकर के पढ़े, वहाँ अपने साथियों के साथ बैठे, बहुत सारी चीजें वहाँ डिस्कस होती हैं, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाता है कि हम प्राइवेट दे रहे हैं एग्जाम या फिर हम रेगुलर जाकर के, क्योंकि हमने खुद अपने अनुभवों से देखा, ये अनुभव बहुतों के हैं। कई बार हम लोगों को भी मुरली मिस करनी पड़ती है, कोई विशेष सेवा हो जाती है, या हम कई ऐसी जगह गए होते हैं जहाँ मुरली दूसरी लैंग्वेज में सुनाई जा रही है। साउथ में हम जाते हैं तो कहीं तमिल में सुना रहे हैं, तेलुगु में सुना रहे हैं, कहीं कन्नड़ में सुना रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं एक भाषा की दूसरी भाषा में, तो हम स्वयं पढ़ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हम उस ईश्वरीय महावाक्य को पढ़ने में 20 मिनट लगाते हैं, और क्लास में जब हम बैठते हैं तो हम 1 घंटा बहुत स्थिर चित्त होकर, योग युक्त होकर उसका रसपान करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जब क्लास में वही बात हम सुन रहे हैं तो हर महावाक्य की डेप्थ, बहुत गहराई हमें समझ में आती है, और वो एक सूक्ष्म ज्ञान हमारे विवेक में बढ़ता जाता है। वो एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। और जब हम खुद पढ़ लेते हैं तो ठीक है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, इतना ही हमें ख्याल रहता है, लेकिन उसकी जो सूक्ष्म एनर्जी हमारे मन में भरनी चाहिए, या बुद्धि में एक जो सटल और डिवाइन विजडम भरना चाहिए, वो नहीं रहता है। बिल्कुल, इसीलिए सभी को सेवा केंद्र पे जा करके ही मुरली का श्रवण करना चाहिए। भ्राता जी, इनका दूसरा प्रश्न था कि मनोहर दादी जी और सूर्य भाई जी अर्थात आप प्रायः मेरे सपने में आते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मेरे सपने में क्यों आते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो कृपया आप बता दें कि आप उनके सपने में क्यों जाते हैं। हम तो सपने में नहीं जाते, अब यहाँ आए हुए हैं आपके पास, तो यही कहेंगे कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ऊंचा उठाएं और ऐसे महान बन जाएं कि संसार को देने में हम कैपेबल हो जाएं, क्योंकि आने वाला समय हमसे यही डिमांड करेगा कि हम अपने लिए न जिएं, हम संसार को बहुत कुछ देने वाले बन जाएं, क्योंकि संसार के करोड़ों करोड़ों लोग प्यासी नज़रों से हमारी ओर देखेंगे। मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई, आज मुझे कोई बता रहा था कि बहुत अच्छी कोई वीडियो जैसी बनाई है किसी ने, तो एक व्यक्ति ट्रक के नीचे आ गया है और उसने देखा कि 2 फरिश्ते आकर मुझे बचा रहे हैं, और ये बच गया। इसके ऊपर ट्रक चढ़ा नहीं, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बिल्कुल सेफली बाहर आ गया है। तो देखिए, ये अपने एंजेलिक स्वरूप के द्वारा, फरिश्ते स्वरूप के द्वारा होने वाली सेवा है। ये सच्ची घटना किसी ने वर्णन की है। तो मैं इनको यही कहूँगा कि अपनी स्पिरिचुअल लेवल को इतना बढ़ाएं कि लोगों के हम काम आ सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका। मित्रों, आपने देखा आज की हमारी चर्चा में भ्राता जी विशेष जोर दे रहे थे कि हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बहुत ऊंचा उठाएं, क्योंकि आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। और जैसे हमने बात की क्षमा भावना की, तो वास्तव में अब तक तो हमने कटुता रख कर के देख लिया, बदले की भावना रख के देख लिया, और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो या ना हो, लेकिन उस कटुता से, उस बदले की भावना से हम अवश्य प्रभावित होते हैं। हमारा मन अवश्य दुखी और चिंतित रहता है, जिसका हमारे शरीर के ऊपर पे भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा समाधान परिवार की ओर से कि इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी करके देखें। अब तक जिसके लिए भी मन में कटुता हो, उसे दिल से क्षमा करके देखें। आप पाएंगे कि आप बहुत हल्के हो गए हैं और सामने वाला व्यक्ति भी अवश्य परिवर्तित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।